ज्वार. Kodo millet. Kodo millet is kodo, which is commonly found in Uttarakhand. Barnyard millet. Barnyard millet is known as jhangora. It is very popular in our Uttarakhand. So sir, please come to the next slide. Historical significance of millets. Earliest evidence shows that millets also found in Indus Valley civilization around 3000 BC, 3000 years before Christ and 2300 years from now. So we are 5300 years old from now. The various species called millets were mostly found in East Asia, South Asia, East Africa and West Africa. So come to the next slide. Comparison between rice, wheat and millet. Millets require less time to grow. It requires approximately 70 to 100 days to grow, whereas wheat and rice requires 120 to 1 है और इसमें किसी भी प्रकार के उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती, जिससे हमारे पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में भी सहायता मिलती है। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री श्री अन्न योजना की। तो भारत सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन हिस्से के रूप में श्री अन्न के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। इसका मुख्य कारण है देश के किसानों को श्री अन्न उत्पादन करने तथा इससे होने वाले लाभों को। And many other states, but the biggest state in India who is growing the jowar crop is Maharashtra. Secondly, bajra. Bajra is generally grown like Haryana, Rajasthan, UP and many other states. But the biggest state in the India who is growing the bajra crop is Rajasthan. Secondly, I introduce you what is millets. Millets is a powerhouse of nutrition and it is grown any temperature and atmosphere and it is grown any climate and millets need no less than water according than another crops like wheat, gram, pulses and many other crops. Millets is generally 5 in type like sorghum millets, little millet, finger millet, Barayan millet and jowar millet and generally 5 millets in found in India. Millets have many types of nutrition like proteins, vitamins, calcium, iron. सर्वविदित है कि आज हम यहाँ पर विज्ञान संगोष्ठी 2023 के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसका विषय श्री अन्न एक मूल्यवर्धित पौष्टिक अथवा भ्रांति आहार। इस संसार में जितने भी जीव हैं उन सब के लिए ईश्वर ने जो समानता रखी है वह है भोजन। भोजन हर जीव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भोजन से ही सजीव की पहचान है, भोजन से ही जीवों की वृद्धि होती है। संसार के प्रत्येक जीव अलग अलग तरह का भोजन करते हैं, कुछ शाकाहारी, कुछ मांसाहारी तथा कुछ सर्वाहारी हैं। मानव ही विश्व में एक ऐसा जीव है कि जो यह जानता है हमें क्या खाना है, किस भोजन पदार्थ में कितने प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा है। मानव ने जब पहली बार प्रकृति प्रदत्त भोज्य पदार्थों के बारे में जाना तो वह भोज्य पदार्थ था जो कि मोटे अनाज में आता है। मोटे अनाज ही अधिकांश प्राचीन काल में जनसंख्या का भरण पोषण करते थे, परंतु अब हम लोग स्वाद के लिए मोटे अनाज जैसे कोदा, झंगोरा, ज्वार, बाजरा, रागी, चना आदि इन सब को भूलते जा रहे हैं। इसी सब को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 मार्च 2021 को संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज का वर्ष घोषित करने का आह्वान किया था। मिलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इनमें युक्त मात्रा में होता है। हमारे पूर्वज हमेशा से ही कहा करते थे कि भोजन ही औषधि है, अतः हमें प्रकृति से प्राप्त मोटे अनाजों को पुनः अपनाने की जरूरत है, जिनसे हम स्वस्थ व निरोगी बने रहें। इस समय 130 देश मिलेट्स की खेती कर रहे हैं, जिनमें एशिया तथा अफ्रीका के देश अग्रणी है। छोटे बीज की घास जिसे न्यूट्रीमिल या शुष्क क्षेत्रों में होने वाला अनाज भी कहा जाता है, का वर्गीकरण मिलेट्स के रूप में होता है।
मिलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जिंक, आयरन तथा विटामिन बी का अच्छा स्रोत है। मिलेट्स ग्लूटेन फ्री भी होते हैं। ग्लूटेन एक तरह का प्रोटीन है जिसे वजन बढ़ाने के लिए जिम्मेदार माना गया है, जिसके कारण ग्लूटेन से एलर्जी वाले लोगों के लिए यह अत्यंत लाभदायक है। मिलेट भारत में मुख्यतः खरीफ की फसल है, जिसकी खेती के लिए इसके समान अन्य मुख्य फसलों से कम पानी की आवश्यकता होती है। मिलेट्स की खेती के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, यह कम पानी में उग जाता है। कम कृषि साधनों की मदद से भी हम इसे आसानी से उगा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष का उद्देश्य क्या है? खाद्य सुरक्षा और पोषण में मोटे अनाज के योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना, मोटे अनाज के सतत उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार के लिए हितधारकों को प्रेरित करना। भारत में मोटा अनाज, भारत में पारंपरिक रूप से मोटे अनाजों का सेवन किया जाता था, परंतु 1960 के दशक में हरित क्रांति के आने से खाद्य सुरक्षा पर दिए गए जोरों के कारण मोटे अनाजों को बोना और खाना कम हो गया, इन्हें लगभग भुला दिया गया था। परंतु हरित क्रांति से इनका उत्पादन कम हुआ और गेहूं, चावल जैसी वाणिज्यिक फसलें ज्यादा पैदा होने लगी। खेती के सभी अनाजों में 40% मोटे अनाज होते थे, जिनकी हिस्सेदारी पिछले कुछ वर्षों में लगभग 20% ही रह गई है। वर्तमान में मोटे अनाजों की खपत में न केवल गिरावट आई है, बल्कि जिस क्षेत्र में इनकी खेती की जाती थी वहां तिलहन, दलहन, मक्का जैसी वाणिज्यिक फसलें पैदा की जाने लगी है। भारतीय परिदृश्य, भारत 170 लाख टन से अधिक मोटे अनाजों का उत्पादन करता है, जो एशिया के 80% और वैश्विक औसत उपज का 20% है। मोटे अनाजों की वैश्विक औसत उपज 1229 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, वहीं भारत में इनकी उपज 1239 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। भारत ने 2020-21 में मोटे अनाज के उत्पादन में 27% की वृद्धि दर्ज की। अब मैं आपको पिछले 10 वर्षों के दौरान मोटे अनाज के उत्पादन के बारे में बताता हूँ। 2011-12 में ज्वार 59.8, 2012-13 में 52.8, 2013-14 में 55.4, 2014-15 में 54.5, 2015-16 में 42.4, 2016-17 में 45.7, 2017-18 में 48.0, 2018-19 में 34.8, 2019-20 में 47.7, 2020-21 में 47.8, मतलब ये घटता जा रहा है। आप देख सकते हैं बाजरा 102.8, 87.4, 2013-14 92.5, 2014-15 91.8, 2015-16 80.7, 2016-17 97.3, 2017-18 92.1, 2018-19 86.6, 2019 103.6, 2020-21 100.8, मतलब बाजरा